सो डीटीपी क्या होता है? डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। डीटीपी यूज टू नेगोशिएट द स्विच पोर्ट टाइप एंड इनकैप्सुलेशन टाइप। डीटीपी का जो मेन काम होता है वो होता है नेगोशिएट कराना स्विच पोर्ट टाइप और इनकैप्सुलेशन टाइप में। डीटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है स्विचेस पे, और इसके दो मोड होते हैं, ऑटो एंड डिजायरेबल। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे? हमारे पास स्विचेज है, ठीक है। एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। सो ऑटो मोड क्या करता है कि ऑटो मोड स्विच जो होता है वो सामने वाले स्विच से या जो उससे कनेक्टेड स्विच है उससे कभी ये नहीं पूछेगा कि ट्रंक फॉर्म करना है या नहीं करना है। और डिजायरेबल मोड क्या करता है कि एक्टिवली आस्क करता है अदर एंड स्विच से ट्रंक को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑटो मोड है और इस साइड भी ऑटो मोड है तो ये कभी ट्रंक नहीं बनेगा। ये जो पोर्ट होगा वो होगा एक्सेस पोर्ट। बट अगर इस साइड डिजायरेबल है और इस साइड ऑटो है तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ट्रंक बनेगा। ठीक है, अगर ये ऑटो है और ये डिजायरेबल है फिर भी हमारा ट्रंक बनेगा। और दोनों अगर डिजायरेबल है तो भी हमारा क्या बनेगा? ट्रंक। ठीक है, ये होता है डीटीपी का काम। हमारे पास दो स्विचेज है, ठीक है, और इनेबल। सो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, सॉरी स्विच पोर्ट। जैसे ही आप करोगे तो आप देखो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो है डायनेमिक ऑटो, और जो पोर्ट का है वो क्या है? एक्सेस पोर्ट है। ठीक है, इस साइड भी हमारा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट डायनेमिक एक्सेस होगा, और पोर्ट जो है हमारा क्या है? एक्सेस पोर्ट है। इनेबल शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। So dynamic auto and the operation mode is static access। अब दोनों साइड ऑटो ऑटो है तो हमारा जो पोर्ट है वो किस में है? एक्सेस में है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड चाहे वो स्विच 1 को या स्विच 0 को, दोनों में से किसी को एक डिजायरेबल बना दे। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। कैसे करेंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इंटरफेस F0/1 और देंगे कमांड स्विच पोर्ट मोड डायनामिक। यहाँ पे आप ऑटो भी दे सकते हो, डिजायरेबल भी दे सकते हो। मैं दे दूंगा डिजायरेबल क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ऑटो मोड में है ही है। जैसे ही हमने किया चेंजेज है, शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। जैसे ही यहाँ पे डायनेमिक डिजायरेबल हुआ हमारा पोर्ट क्या हो गया? ट्रंक हो गया। ठीक है भाई।
यस सर। और हमारा इनकैप्सुलेशन जो टाइप चल रहा है वो चल रहा है .1q। सो हमारे पास दो टाइप के इनकैप्सुलेशन टाइप थे, ठीक है, ISL एंड .1q। ISL जो था वो सिस्को का था, सिस्को प्रोप्राइटरी था, डुअल टैगिंग करता था, एक्सटर्नल टैगिंग करता था, उसकी जो साइज थे वो 30 बाइट थे, ठीक है। बट जो .1q है अभी, इसकी साइज क्या है, 4 बाइट है। देखो ISL की 30 बाइट थी, इसकी कितनी है, 4 बाइट है, और ये इंटरनल टैगिंग करता है, ठीक है भाई। इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में सिस्को भी ISL को यूज ना करके जो यूज करता है वो .1q यूज करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है BTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। This protocol is used to create centralized VLAN database and exchange it with all the switches in the network. इसमें एक VLAN database हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं सेंट्रलाइज्ड VLAN database, और जितने भी हमारे नेटवर्क में स्विचेज होते हैं उन सबके साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो BTP के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहले BTP के वर्जन मैच होने चाहिए, पोर्ट जो होता है वो ट्रंक होना चाहिए, एंड डोमेन नेम जो होता है वो मैच होना चाहिए सबसे, ठीक है। तो सबसे पहले VTP वर्जन क्या होता है, और VTP वर्जन 1 होता है और वर्जन 2 होता है बाय डिफॉल्ट हमारा। सो VTP स्टेटस आप देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ शो हो रहा है वर्जन 2 रन हो रहा है, लेकिन नहीं, ये बग है सिस्को का। बाय डिफॉल्ट हमारा वर्जन 1 रन हो रहा होता है, ठीक है। वर्जन 1 हमारा बाय डिफॉल्ट स्विचेस पे चलता है। कैसे करेंगे पता, इस पे से तो वर्जन 2 शो हो रहा है, हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में और यहाँ कहेंगे सॉरी, यहाँ पे रन करेंगे कमांड VTP वर्जन, और हमारे पास ऑप्शन है 1 दे दो या 2 दे दो, तो मैं दे दूंगा 1, क्योंकि अभी तो शो हुआ है वर्जन 2, तो मैं वर्जन 1 दे देता हूँ कि भाई इसको 1 में चेंज कर दो। जैसे ही आप कमांड रन करोगे VTP मोड ऑलरेडी इन वर्जन 1, मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा वर्जन रन हो रहा है वो है वर्जन 1। ओके ब्रो, यस सर। तो यहाँ पे हम दे देंगे VTP वर्जन 2। उसके बाद एक और चीज था, पोर्ट कैसे ट्रंक बनाते हैं वो तो आप लोगों को आता है। By default, VTP domain name is not configured on the switches. VTP domain name must be configured as same and case sensitive. तो आप VTP का डोमेन नेम कैसे चेंज करोगे, हमने अभी चेक किया था। यहाँ पे डोमेन नेम हमारा क्या है, नल है अभी, तो हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। VTP डोमेन एंड कोई भी आप नेम दे दो, ठीक है, जैसे मैंने दे दिया दुर्गेश, नेम सही है भाई, स्पेल। हाँ सर। तो अब क्या हो गया, चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू दुर्गेश। कैसे चेक करेंगे, टू शो VTP स्टेटस, VTP का डोमेन नेम क्या हो गया, दुर्गेश हो गया, ठीक है। अब VTP के कुछ मोड होते हैं, सर्वर मोड होता है, क्लाइंट मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड होता है। VTP का जो सर्वर मोड होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा रन हो रहा होता है।
सर्वर मोड में हम क्या कर सकते हैं, विलेन क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। वीटीपी बाय डिफॉल्ट हमारा जो मोड है वो सर्वर मोड है। सर्वर मोड है तो मैं विलेन क्रिएट कर सकता हूँ। विलेन 10 क्रिएट हो गया। मैं इसको नेम भी दे सकता हूँ, ड्रॉ दे दो, नेम भी मैं दे दिया। अब मैं इसके बाद अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ, नो विलेन 10, विलेन डिलीट भी कर सकता हूँ। ये सब कुछ हो सकता है सर्वर मोड में। फिर जो दूसरा मोड आता है वो आता है बीटीपी क्लाइंट मोड। इस क्लाइंट मोड में ना तो हम विलेन क्रिएट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। द स्विच ऑलवेज सिंक्रोनाइज डेटाबेस विद द सर्वर मोड स्विच। बट जो डेटाबेस है वो हमेशा सर्वर मोड स्विच से क्या होगा, सिंक्रोनाइज होगा। जैसे पहले मैं वीटीपी मोड क्लाइंट कर देता हूँ। ठीक है। क्लाइंट मोड में मैं किया, मैं विलेन क्रिएट कर, सॉरी, विलेन विलेन नंबर, तो यहाँ पे लॉग मैसेज जनरेट हो गया, वीटीपी विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट। ओके भाई। हाँ सर। ओके। फिर आता है ट्रांसपेरेंट मोड। इस मोड में क्या होगा कि हम विलेन क्रिएट कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे, मॉडिफाई कर सकेंगे। बट जो नहीं होगा वो ये नहीं होगा कि वीटीपी सर्वर और क्लाइंट दोनों मोड से अपना डेटाबेस सिंक्रोनाइज नहीं कराएगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास 3 स्विचेज है, ये स्विच, ये और ये इससे कनेक्ट हो गया, सर्वर मोड, सॉरी इसको ट्रांसपेरेंट, और ये क्या हो गया, क्लाइंट। अगर कोई भी मैसेज जनरेट करता है सर्वर मोड, इसके पास जाएगा, तो इसको अपना डेटाबेस सिंक्रोनाइज करना चाहिए, बट ये नहीं करेगा। ना दूसरे के डेटाबेस में इंटरेस्ट लेगा और ना अपना डेटाबेस किसी को क्या करेगा, सिंक्रोनाइज कराएगा। कुछ लोग होते नहीं है, मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा ना, तुम्हारे बारे में जानने की मुझे जरूरत है। तो वही है अपना ट्रांसपेरेंट मोड। ये डायरेक्ट क्या करेगा, रिले कर देगा, आगे को फॉरवर्ड कर देगा इस डेटाबेस को, और ये कहाँ चला जाएगा, क्लाइंट मोड के पास चला जाएगा। ठीक है। इसका ये काम होता है। इसमें एक और जो पॉइंट था, इस मोड में हम लोग विलेन क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। देख लो वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, और इसमें हम चाहें तो विलेन क्रिएट कर सकते हैं, विलेन 10 मॉडिफाई कर सकते हैं, नेम दे दो आप कुछ भी, ड्रॉ, एंड देन विलेन हम डिलीट भी कर सकते हैं, नो विलेन